नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी ड्रीम के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो DU BEd का फर्स्ट लिस्ट 3 तारीख को आ गया था शाम में, और आज 7 तारीख है और DU BEd का सेकेंड लिस्ट आ चुका है। तो ये जो ऑफिशियल है, जो अगर आप DU से BEd कर रहे हैं या M.Ed कर रहे हैं, MPhil PhD कर रहे हैं, तो ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है ना DU का, ये यही है। कौन सा? doe.du.ac.in। इस पे ही आपका सारा डिटेल मिलता है, यहीं से सारा डिटेल आपको दिया जाता है। तो आप इस जो वेबसाइट को रेगुलर सर्च करते रहें और उसको देखते रहें। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सेकेंड एडमिशन लिस्ट जो दिख रही है यहाँ पर, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, सेकेंड एडमिशन लिस्ट। तो हम इसको सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंड एडमिशन लिस्ट जो है आपको आपके सामने ये रहा, सेकेंड एडमिशन लिस्ट, ठीक है। तो आप किसी भी कोर्स का आप अगर आप देखना चाहते हैं, तो अगर आप मोबाइल में, सबसे अच्छा बात होता है कि आप मान लीजिए कि एक बात जो ज़रूरी जानना होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट आ रहे हैं अभी, आते हैं ऑफिस में, जैसे कि तो वो बोलते हैं कि 210 नंबर में एडमिशन हुआ है, मेरा तो 212 नंबर है, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। ज़रूरी ये होता है जानना कि आपका पेडागोजी क्या है, कि आपका पेडागोजी अगर इन केस अगर पेडागोजी क्या है, वो भी पेडागोजी 1, ठीक है ना। जो पेडागोजी 1 है उसके अनुसार आपका मेरिट लिस्ट बनती है। जैसे कहने का मतलब, अगर इन केस अगर आप साइंस पेडागोजी के हैं, पेडागोजी 1 है, आप साइंस पेडागोजी 2 में केमिस्ट्री, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स का अलग कट ऑफ बनता है, ठीक है, या किसी फिजिक्स वाले का अलग बनता है। वो साइंस के अंतर्गत ही आता है, तो साइंस का ही एक बन गया। वो साइंस का सीट जो है फिक्स है। वो लैंग्वेज का अगर मान लो इन केस से लैंग्वेज का कोई है, अगर लैंग्वेज का बोले तो लैंग्वेज में हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत है। तो अब ये नहीं है कि संस्कृत का अलग बनेगा, इंग्लिश का अलग बनेगा और हिंदी का अलग बनेगा। एक लैंग्वेज का ही बनता है वो, ठीक है ना। वो लैंग्वेज पूरा होता है, ओवरऑल होता है। तो पेडागोजी 1 के अनुसार ही कट ऑफ बनती है, ना कि पेडागोजी 2 के अनुसार, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर मान लीजिए कि पेडागोजी 1 में अगर पेडागोजी, जैसे अगर लैंग्वेज में अक्सर देखा जाता है कि जो इंग्लिश पेडागोजी 1 के बच्चे, इंग्लिश पेडागोजी के बच्चे, वो ज़्यादा उनकी संख्या होती है। अगर कहने का मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि अगर वो हिंदी को, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर अगर वो इनका अगर इस तरह से बनता, हिंदी का अलग है, इंग्लिश है और संस्कृत है, अगर वो सीट डिसाइड कर देते कि हिंदी का हमको मान लो 10 सीट है और इंग्लिश का 10 है और 5 इसका है, या इसका भी 10 मान लेते हैं, तो अगर तो कितना नंबर आता, उनको 10 सीट लेनी है तो भर देते, इसका भी भर देते। पर होता है क्या कि ओवरऑल लैंग्वेज होता है। तो लैंग्वेज में आप देखेंगे कि जो इंग्लिश के ज़्यादा पेडागोजी के बच्चे वो ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे होते हैं और उनकी संख्या ज़्यादा होती है, ना कि हिंदी वाले या संस्कृत वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चों उनको थोड़ा सा पेपर जो भी हो, अब उनका हर साल ही देखा जाता है कि इंग्लिश वाले जो पेडागोजी के बच्चे हैं वो ज़्यादा ही संख्या होती है। तो कहने का मतलब मेरा ओवरऑल ये है कि जो पेडागोजी 1 है उनके अनुसार, उसके अनुसार वो लिस्ट बनती है, ना कि पेडागोजी 2 के अनुसार। और आप अपने पेडागोजी में ही सिर्फ फाइट कर सकते हैं, ना कि दूसरे के पेडागोजी में। कहने का मतलब, अगर लैंग्वेज पेडागोजी की कट ऑफ नीचे चली गई है, तो साइंस वाला बच्चा ये सोचे कि मेरा क्यों नहीं रिजल्ट बना, तो ये गलत है। जैसे आज ही ऑफिस में एक आए थे, एक लड़का आया था, तो उन्होंने बोले कि मुझे मेरा एडमिशन नाम क्यों नहीं है। मैं उसी से ऑफिस में प्रेजेंट था, मुझे कुछ काम था, तो वहाँ पे मैंने देखा। तो वहीं सर उनको समझा रहे थे कि पेडागोजी तुम्हारा जो है वो साइंस के थे, मैथमेटिक्स के थे, पर पेडागोजी तुम्हारा मैथमेटिक्स है, तुम लैंग्वेज से कंपेयर कैसे कर सकते हो। और उसके बाद इसमें आता है, फिर आपका कैटेगरी आता है कि आप कौन सी कैटेगरी से, EWS से हो कि UR से हो कि किससे हो, ठीक है ना। तो अब देखना होता है कि अनरिजर्व में हो कि EWS में हो, किस में, ठीक है ना, कि OBC क्रीमी लेयर हो कि SC ST हो। तो आप उसमें देखना होता है कि टॉप आप किस कैटेगरी में भी आते हो, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लो साइंस में अगर किसी को सर्च करना है, तो साइंस में इस तरह से साइंस सर्च करके ये पूरा लिस्ट को देख ले कि साइंस में कहाँ कहाँ से कितना मार्क्स पे स्टार्ट हुआ, कितना मार्क्स तक गया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप इसको देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं साइंस में अब एक आता है, उसके बाद सोशल साइंस आता है। सोशल साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो ये है इस तरह से। तो जो बच्चे अपना होप ना खोएं और आप बने रहें,
और आपका थर्ड लिस्ट भी जल्दी आएगा, तो उसमें भी अपना नाम देख सकते हैं। और लिस्ट आई थिंक थर्ड तक तो कम से कम आती है, थर्ड तक तो आ ही जाएगी, मे बी फोर्थ तक आए। तो जिनका 1-2 नंबर अगर कम है तो वो आशा करें कि उनका हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको कोई एडमिशन से रिलेटेड दिक्कत है, आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरा मार्क्स इतना है, मेरा एडमिशन में नाम क्यों नहीं आ रहा घर से, इस दिल्ली से बहुत दूर है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और मुझे जब भी लगेगा कि आपका जेन्युइन क्वेरी है, मुझे मेरे स्तर पे नहीं सुलझाया जा सकता, तो मैं आपको अपना नंबर भेज दूँगा और आप मुझे अपना कुछ डिटेल भेज देंगे, तो मैं यहाँ पे ऑफिस में बात करके आपको जल्द से जल्द जानकारी दे दूँगा। तो और मैं एक बात और कहना है कि अभी आज जब फर्स्ट डे था आज ओरिएंटेशन का, तो बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ईयर के आए हुए थे, तो आप लोग आशा करता हूँ एंजॉय किए होंगे। हम जल्द ही सिलेबस और करिकुलम के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस क्या है और कैसे कैसे क्लास चलती है, कितने मार्क्स का कौन सा पेपर होता है। तो यहाँ पे एक मैं दिखा देता हूँ, बस एकेडमिक्स में जाके आप ऑल अबाउट बीएड प्रोग्राम के बारे में आप पढ़ सकते हैं, क्या क्या कैसे है, और बीएड सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पे बीएड सिलेबस है, तो यहाँ पे बीएड का सिलेबस है, ठीक है, इस तरह से। तो ये बीएड का सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जल्दी हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। बस कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें अपने क्वेरी को। और वंस अगेन कंग्रेचुलेसन जिनका सेकेंड लिस्ट में नाम आया, और आप लोग को बहुत बहुत बधाई। जल्दी थर्ड लिस्ट आएगी। और जो लोग अभी निराश हैं, जिनके कुछ नंबर कम है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर तक कम है, तो आशा करता हूँ कि उनके नाम आ जाने चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, मैं बार बार इस पर जोर देता हूँ, कोई क्वेरी है, आप परेशान हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग यहाँ पर आएंगे तो हमसे मुलाकात ज़रूर हुई होगी और आप लोग को ये कैंपस अच्छा लगेगा, आई होप। बस ये है कि बस मेहनत करना पड़ेगा, बस मेहनत करने वाला अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो बाय बाय, चैनल के साथ बने रहें, धन्यवाद।